आज रणबीर कपूर की फिल्म रामायण से जुड़ा हम आपको एक ऐसा सच बताने जा रहे हैं जो आपको किसी और ने इस तरह से बताया नहीं है। रामायण को लेकर इंडिया में खूब बज बनाया जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं? 8 बार के ऑस्कर विजेता नमित मल्होत्रा इस फिल्म को कैसे रियलिस्टिक बनाएंगे? मेकर्स ने रामायण के लिए कैसी तैयारियां की हैं? और क्यों रामायण के मेकर्स को आदि पुरुष वाला डर सता रहा है? भारतीय सिनेमा में एक नया इतिहास रचने की तैयारी हो रही है और इसके पीछे का दिमाग है नमित मल्होत्रा का। मुंबई के एक छोटे से गैराज से शुरू हुआ उनका सफर आज हॉलीवुड के सबसे बड़े मंच पर 8 ऑस्कर अवार्ड्स तक पहुंच गया है। अब वो नितेश तिवारी की मेगा बजट फिल्म रामायण को 835 करोड़ के साथ दुनिया के सामने रखने जा रहे हैं, जिसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी, सनी देओल और यश जैसे स्टार्स हैं। लेकिन ये फिल्म उनके लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भारत की सांस्कृतिक विरासत को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने की जिम्मेदारी। रामायण को बड़े पर्दे पर उतारना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये भारत के हर शख्स के दिलों में बसी एक ऐसी भावना है जिसके साथ खिलवाड़ किसी को भी पसंद नहीं है। और आदि पुरुष जैसी फिल्म के विवादों ने फिल्म के मेकर्स को पहले ही सावधान कर दिया है। जब से मेकर्स ने रामायण की पहली झलक दर्शकों को दिखाई है, तब से ही लगातार लोग ये सर्च कर रहे हैं कि आखिर ये नमित मल्होत्रा कौन है। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर नमित मल्होत्रा कौन है, रणबीर कपूर क्यों इस फिल्म को लेकर घबराए हुए हैं और सनी देओल का इस फिल्म में क्या किरदार होगा। नमित और उनकी टीम इस जटिल रास्ते पर बेहद सावधानी से चल रहे हैं, ताकि रामायण न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐतिहासिक अनुभव बन जाए। इस फिल्म में हमें प्रभु राम के किरदार में रणबीर कपूर दिखने वाले हैं और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी। हनुमान जी के किरदार में हमें सनी देओल दिखाई देंगे और लक्ष्मण जी का किरदार निभा रहे हैं रवि दुबे, और इसी के साथ हमें रावण की भूमिका में नजर आएंगे सुपरस्टार यश। इसके अलावा काजल अग्रवाल मंदोदरी का किरदार निभा रही हैं और अरुण गोविल पिता दशरथ की भूमिका में दिखाई देंगे। नमित मल्होत्रा के लिए रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत और सांस्कृतिक मिशन है। उन्होंने बताया कि उनके बच्चों के नाम राघव और रघुवीर हैं, जो श्रीराम से प्रेरित हैं। उनके लिए ये फिल्म उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का एक मौका है। वे कहते हैं, ये मेरे लिए एक सपना है। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे और दुनिया भर के लोग हमारी इस विरासत को अच्छे से समझें। नमित मल्होत्रा ने मुंबई के एक गैराज से शुरू करके हॉलीवुड में 8 ऑस्कर जीतने तक का कमाल किया है। अब रामायण के जरिए वो भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। नमित मल्होत्रा अब रामायण के प्रोड्यूसर और वीएफएक्स मास्टर हैं, जिसे नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं। ये फिल्म 2 हिस्सों में रिलीज होगी। रामायण द इंट्रोडक्शन, जो कि 2026 के दिवाली पर आएगी, और रामायण द कंक्लूजन, जो कि 2027 के दिवाली पर आएगी। 3 जुलाई 2025 को यूट्यूब पर रिलीज हुए 3 मिनट के रामायण टीजर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, सनी देओल और रवि दुबे की झलक ने फैंस को बेहद उत्साहित कर दिया है। टीजर में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति से कहानी शुरू होती है, जो रामायण की भव्यता को दर्शाती है। नमित मल्होत्रा की कंपनी डीएनजी इस फिल्म के वीएफएक्स को संभाल रही है, जो पहले ही आरआरआर, मुंजा और कल्कि जैसी भारतीय फिल्मों में अपना कमाल दिखा चुकी है। उन्होंने हॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर हंस जिमर और भारत के एआर रहमान को म्यूजिक के लिए जोड़ दिया है। आपको बता दें कि ये हंस जिमर की पहली भारतीय फिल्म है। नमित ने हॉलीवुड के स्टंट डायरेक्टर गाय नॉरिस और प्रोड्यूसर चार्ल्स रोवेन को भी इस प्रोजेक्ट से जोड़ दिया है। नमित का कहना है कि रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और विरासत को पूरी दुनिया के सामने ले जाने का एक मिशन है। हम इसे ओपेनहाइमर
और फॉरेस्ट गंप जैसी यूनिवर्सल कहानियों की तरह ग्लोबल बनाना चाहते हैं। उनका विजन है कि ये फिल्म न केवल भारत को गर्व महसूस कराए, बल्कि दुनिया को भारतीय कहानियों का लोहा मानने पर मजबूर कर दे। बड़ी ही मेहनत और लगन से नमित मल्होत्रा और उनकी टीम इस फिल्म को बना रही है। लेकिन रामायण को बड़े पर्दे पर लाना उनके लिए कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि हर भारतीय के दिलों में बसी एक गहरी भावना और आस्था का प्रतीक है। नमित मल्होत्रा का जन्म 2 अप्रैल 1976 को मुंबई में एक फिल्मी परिवार में हुआ। उनके पिता नरेश मल्होत्रा एक मशहूर प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने अमिताभ बच्चन की शहंशाह नाम की फिल्म बनाई थी। उनके दादा एम.एन. मल्होत्रा 1940 और 50 के दशक के मशहूर सिनेमेटोग्राफर थे, जिन्होंने भारत की रंगीन फिल्म झांसी की रानी और नया दौर जैसी फिल्मों में काम किया था। नमित को फिल्मों का जुनून तो विरासत में मिला, लेकिन उन्होंने इसे अपनी मेहनत और विजन से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम, सीता माता, रावण और हनुमान जी जैसे किरदार हर भारतीय के दिल में किस कदर बसे हैं। इसीलिए अपने एक इंटरव्यू में नमित ने खुद कहा है कि ये हमारी सच्चाई है, हमारी विरासत है। इस कहानी को प्रामाणिक रखते हुए आज के दर्शकों के लिए रिलेटिव बनाना हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। 2023 में रिलीज हुई आदिपुरुष के अनुभव ने इस चुनौती को और बढ़ा दिया है। उस फिल्म को खराब वीएफएक्स, कमजोर डायलॉग्स और कहानी से छेड़छाड़ के कारण दर्शकों और क्रिटिक्स ने जमकर कोसा था, और जिसके बाद वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। नमित मल्होत्रा और डायरेक्टर नितेश तिवारी भी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि रामायण में ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने विद्वानों और पंडितों की मदद ली है, ताकि कहानी की आत्मा बरकरार रहे। इसके अलावा रामायण पार्ट 1 का 835 करोड़ का भारी भरकम बजट इसे भारत की सबसे महंगी फिल्म भी बनाता है। इतने बड़े बजट को मैनेज करना, खासकर वीएफएक्स और ग्लोबल प्रोडक्शन के लिए, अपने आप में एक जटिल काम है। नमित का मानना है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि विजन और कमिटमेंट उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। वीएफएक्स की बात करें तो रामायण में जंगल, राक्षस, पौराणिक प्राणी और बड़े बड़े युद्ध के सीन को स्क्रीन पर जीवंत करना होगा। डीएनईजी को ड्यून और एवेटार जैसी फिल्मों का अनुभव तो है, लेकिन भारतीय दर्शकों की ऊंची उम्मीदों और रामायण की भव्यता को मैच करना एक अनोखी चुनौती है। साथ ही नमित का सपना है कि ये फिल्म भारत के बाहर भी एवेटार और ड्यून जितनी पसंद की जाए। इसके लिए उन्होंने हंस जिमर, गाय नॉरिस और चार्ल्स रोवेन जैसे ग्लोबल टैलेंट्स को जोड़ा है। लेकिन भारतीय संस्कृति की प्रामाणिकता को बनाए रखते हुए ग्लोबल अपील देना कोई आसान काम नहीं है। 835 करोड़ का बजट, डीएनईजी का वर्ल्ड क्लास वीएफएक्स और हंस जिमर और ए.आर. रहमान की म्यूजिक जोड़ी इस फिल्म को ऐतिहासिक बनाने जा रही है। लेकिन आदिपुरुष जैसे विवादों ने उन्हें सिखाया है कि रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का प्रतीक है। इसलिए नमित और उनकी टीम इसे प्रामाणिक और भव्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स में पढ़ाई करने के बाद 1995 में नमित ने अपने पिता के गैराज में एक वीडियो वर्कशॉप शुरू की। उनके साथ सिर्फ 3 लोग थे, उनके कॉलेज के 3 टीचर्स। इस छोटी सी शुरुआत में उन्होंने टीवी शोज, विज्ञापनों और म्यूजिक वीडियोस के लिए पोस्ट प्रोडक्शन का काम करना शुरू कर दिया। बूगी और गाथा जैसे शोज और चैनल वी के लिए काम करके इन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बनाई। 1997 में नमित ने वीडियो वर्कशॉप को अपने पिता के प्रोडक्शन और रेंटल बिजनेस के साथ मिलाकर प्राइम फोकस नाम की कंपनी बनाई। आज यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट मीडिया सर्विस कंपनियों में से एक है, जिसके स्टूडियोज लंदन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और वैंकूवर, जो कि कनाडा में हैं। 2014 में नमित ने प्राइम फोकस को लंदन की मशहूर वीएफएक्स कंपनी
डबल नेगेटिव के साथ मर्ज कर दिया और उसे DNEG नाम दिया। ये उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। DNEG ने हॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए विजुअल इफेक्ट्स बनाए हैं और आज यह दुनिया की टॉप VFX स्टूडियोज में से एक है। नमित मल्होत्रा की कंपनी DNEG ने विजुअल इफेक्ट्स के दम पर हॉलीवुड में तहलका मचा दिया और 8 ऑस्कर अवार्ड्स अपने नाम कर लिए, जो किसी भी भारतीय के लिए बहुत बड़ी बात है। अब देखने वाली बात होगी कि 2026 की दिवाली पर रिलीज होने वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाती है। साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि भारत की ये महान कहानी जब दुनिया के सामने पहुंचेगी तो दुनिया इसे किस नजरिए से देखेगी। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पहली बार रामायण को इस रूप में बड़े पर्दे पर देखेंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है, इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी जरूर करें। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।